हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस की क्लास 57 पर। तो दोस्तों ये यूनिट 13 है। इस टॉपिक का नाम है प्रेमचंदोत्तर व स्वतंत्रोत्तर कहानी। तो इसमें हम प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ और स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी, नई कहानी, ये सारी कहानियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इस काल में कहानी की पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं का उदय और विकास हुआ। इस काल की कहानियों ने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में जहां एक ओर प्रगतिवादी कहानियां लिखी गईं, वहीं दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानियां व यथार्थवादी कहानियां भी लिखी गई। प्रगतिवादी परंपरा में मुख्यतः यशपाल, ख्वाजा अहमद अब्बास, अमृत राय, मनमनाथ गुप्त, कृष्णचंद्र रांगे राघव, श्री कृष्णदास प्रभृति कहानीकारों को स्थान दिया जा सकता है। यशपाल ने समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किया। इनके कहानी संग्रहों में पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ आदि उल्लेखनीय है। मनोविश्लेषणवादी परंपरा में मुख्यतः जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी प्रभृति कहानीकार आते हैं। जैनेन्द्र कुमार के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, यथा वातायन, स्पर्धा, फांसी, पाजेब, जय संधि, एक रात, दो चिड़ियां आदि। जैनेन्द्र जी ने स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए हिंदी कहानी को नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की है। उनका दृष्टिकोण समाजवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी, भौतिकवादी की अपेक्षा आध्यात्मवादी अधिक है। घटनाओं की अपेक्षा उन्होंने चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया है। उनकी कहानियों की भाषा शैली प्रायः सरल एवं स्वाभाविक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जैनेन्द्र जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनेक कहानियां लिखीं जो हिलोर, पुष्पकरणी, खाली बोतल आदि में संग्रहित हैं। भगवती चरण वर्मा ने भी इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। उनमें विश्लेषण की गंभीरता के साथ साथ मार्मिकता और रोचकता का गुण भी मिलता है। उनकी कहानी संग्रह लिखते खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो बांके आदि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने भी मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी जो विप थगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल आदि में संग्रहित हैं। इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोविश्लेषण के आधार पर सूक्ष्म मानसिक तथ्यों का उद्घाटन मर्म स्पर्शी रूप में किया है। उनके कहानी संग्रहों में रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली आदि महत्वपूर्ण हैं। यथार्थपरक सामाजिक परंपरा हिंदी के विभिन्न कहानीकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अपनी कहानियों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का चित्रण अत्यधिक कलात्मक ढंग से किया है। इनके कहानी संग्रह में चंद्रकला, भय का राज्य, अमावस, निशानियां, दो धारा आदि कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें आधुनिक समाज की दुर्बलताओं, कुंठाओं, दूषित प्रवृत्तियों आदि का उद्घाटन व्यंग्यात्मक शैली में किया गया है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य, लिप्सा एवं प्रलय आदि का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है जिन्हें यौनवादी परंपरा के अंतर्गत स्थान दिया जा सकता है। इनमें आरसी प्रसाद सिंह, कालरात्रि इनकी रचना है, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, इंद्र शंकर मिश्र, केसरी चंद्र किशोर साहू, टेसू का फूल प्रभृति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंततः कहा जा सकता है कि इस युग के कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है।
इस काल में कहानीकारों ने युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस युग की कहानियों में घटनाओं के साथ साथ व्यक्ति चित्रण पर भी विशेष बल दिया जाने लगा है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है अपना अपना भाग्य, जिसके पात्र हैं लेखक कहानी का एक पात्र है जो उदासीन बुद्धिजीवी है। वह केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। लेखक का मित्र भावुक स्वभाव का व्यक्ति है। उसके हृदय में बालक के प्रति सहानुभूति का भाव है। बालक कहानी का मुख्य पात्र 10 वर्षीय बालक है जो सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। वह उन अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित हैं। अज्ञे जी की कहानी है गै ग्रीन, जिसके पात्र हैं मालती। कहानी के मुख्य पात्र है वह एक विवाहित स्त्री तथा एक बच्चे जिसका नाम है टीटी की मां है। विवाह के 2 वर्ष बाद उसका जीवन नीरस सा हो गया। महेश्वर मालती का पति है जो एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। कथाकार अतिथि, कथाकार मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। मालती और कथाकार में परस्पर साख्य मतलब मित्रता संबंध था। तो अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी एवं प्रमुख कहानी आंदोलन। स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई कहानियों को स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी कहा जाता है। ये कहानियां स्वतंत्रोत्तर काल की हिंदी कहानी के विभिन्न रचनात्मक पक्षों और बदलावों की साक्षी रही हैं। वर्ष 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हुई। इसी के साथ हिंदी कहानी में नई अभिव्यक्तियां उभरी। आज़ादी के बाद कहानी साहित्य नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, अकहानी आदि विभिन्न रूपों से वैविध्यशाली बना है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नई कहानी। वर्ष 1950 के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन के उन नायकों राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश प्रभृति ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। नया कहानीकार न अतीत के आदर्शों से जुड़ा है और न ही भविष्य के स्वप्नों से। वह वर्तमान में भी केवल अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है। तो नई कहानी का जो उद्भव हुआ था वह कब हुआ था? 1950 में जो आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन को नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। नई कहानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1950 के पश्चात हिंदी कहानी क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था, इसके प्रमुख जो आंदोलनकारी हैं राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश प्रभृति। इस प्रकार नई कहानी में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, अनुभूतिवाद एवं आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई, जिसके फलस्वरूप वह जीवन, समाज और राष्ट्र के व्यापक परिवेश से अलग होकर कहानीकारों के वैयक्तिक जीवन की निजी सीमाओं से आबद्ध हो गई है। इसलिए नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम, काम चेतना, यौनाचार्य, नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। नई कहानी में दाम्पत्य जीवन की प्रायः सभी स्थितियों एवं पारिवारिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शैली में हुआ है। नई कहानी के प्रमुख लेखकों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वेद, रमेश बख्शी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश के इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें शहरी जीवन की कृत्रिमता, बाह आडंबर, नारी पुरुष संबंधी दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के विघटन आदि का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रहों में परिंदे, एक दिन का मेहमान, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी आदि उल्लेखनीय हैं, जिनमें प्रायः पाश्चात्य संस्कृति एवं विदेशी जीवन का चित्रण करते हुए यौन प्रवृत्तियों को प्रमुखता दी गई है।
राजेंद्र यादव के कहानी संग्रहों में देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने पार टूटना और अन्य कहानियां, छोटे छोटे ताजमहल आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी मुख्यतः शहरी जीवन की असंगतियों एवं आर्थिक विषमताओं का चित्रण यथार्थ रूप में किया है। सचेतन कहानी। नई कहानी आंदोलन की ही प्रतिक्रिया एवं प्रतिद्वंदिता में सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह, जिन्होंने अपनी पत्रिका सचेतना के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण को परिचायक कही जा सकती है। तो नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया की जो प्रतिद्वंदी कहानी है उसे सचेतन कहानी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन के साथ जुड़े हुए कहानीकारों में महीप सिंह, मनहर चौहान, रामकुमार भ्रमर, सुखवीर बलराज, पंडित कुलभूषण वेद राही, महरुन्निसा परवेज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर महीप सिंह के नई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें उजाले के उल्लू, कुछ और कितना, घिराव, 51 कहानियां, कितने संबंध आदि उल्लेखनीय है। समांतर कहानी। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, जिन्होंने वर्ष 1971 के आसपास समांतर कहानी का प्रवर्तन किया। समांतर से उनका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समांतर प्रतिष्ठित करने से है। इसलिए उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप में ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं विद्रुपताओं को अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया है। समांतर कहानी में इसी व्यापक लक्ष्य के फलस्वरूप मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का अंकन सूक्ष्मता पूर्वक हुआ है। समांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे कमलेश्वर, जिन्होंने 1971 के आसपास इसका प्रवर्तन किया था। और किस पत्रिका के माध्यम से इसका प्रवर्तन हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था? सारिका पत्रिका के माध्यम से। वर्ष 1974 से 1975 में सारिका के 10 अंकों में क्रमशः विभिन्न समांतर कहानीकारों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कमलेश्वर के अतिरिक्त कमलनाथ, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, धर्मेंद्र गुप्त, इब्राहिम शरीफ से यात्री, सुधीर सतीश, जमाली, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, मणि मधुकर, सनत कुमार, निरुपमा सेवती, मृदुला गर्ग आदि के नाम उल्लेखनीय है। समकालीन कहानी। इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। इस कहानी में समकालीनता और आधुनिकता बोध पर अत्यधिक बल दिया गया है। समकालीन कहानीकार किसी विशेष आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। तो समकालीन कहानी के क्या है प्रवर्तक? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। अकहानी। इस अकहानी आंदोलन में कुछ ऐसे कथाकार जुड़े जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार न करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। डॉक्टर नामवर सिंह व निर्मल वर्मा इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो अकहानी के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा। अंततः कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आज हिंदी कहानी की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है तीसरी कसम, जिसके पात्र हैं हीरामन। इस कहानी का नायक है जो सीधा साधा और भोला ग्रामीण युवक है। वह एक गाड़ीवान मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला है। हीराबाई नौटंकी में काम मतलब अभिनय करने वाली एक रूपवती स्त्री है, जिसे सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास ये हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं जो हीरामन के प्रतिस्पर्धी हैं। ये कहानी के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही एक कहानी है लाल पान की बेगम, जिसके प्रमुख पात्र हैं बिरजू की माँ।
कहानी की नायिका वह एक सशक्त महिला है जो समाज और परिवार में तारतम्य बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली दबंग नारी है। बिरजू के पिता कहानी में दब्बू इंसान के रूप में दिखते हैं जो अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं। बिरजू चंपिया कहानी के बाल पात्र तथा भाई बहन है जो समय समय पर कहानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मखनी बुआ गांव की एक स्त्री पात्र है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। जंगी की पुतोहू गांव की एक नई बहू है जो झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री है। सुनरी गांव की एक महिला पात्र है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है जिसके प्रमुख पात्र हैं शामनाथ, मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शामनाथ की पत्नी एक सहायक पात्र के रूप में चित्रित है। शामनाथ की माँ एक बूढ़ी स्त्री है जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। चीफ शामनाथ का बॉस है। यह एक विदेशी पात्र है लेकिन आदर्श व्यवहार उसके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग है। भीष्म साहनी की एक कहानी है अमृतसर आ गया है जिसके प्रमुख पात्र हैं। मैं कहानी का मुख्य पात्र है जो सभी घटनाओं का साक्षी है। सरदार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है जो बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका है। वह गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाता है। तीन पठान मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं जो अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं। फिर शेखर जोशी जी की कहानी है कोसी का घटवार जिसके पात्र हैं गुसाई। कहानी का मुख्य पात्र है जो एक फौजी था परंतु फौज से रिटायर होने के बाद वह गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार कहलाया। वह लक्ष्मा से प्रेम करता है। लक्ष्मा गुसाई की गांव की एक स्त्री है जो गुसाई से प्रेम करती है परंतु उसके पिता उसका विवाह राम सिंह फौजी से करवा देते हैं। पति की मृत्यु के बाद कोई उसकी सहायता नहीं करता है। लक्ष्मा का एक बेटा है जिसकी आयु 6-7 वर्ष है। पति की मृत्यु के पश्चात वही लक्ष्मा के जीवन का सहारा है। किशन सिंह गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है जो राम सिंह और लक्ष्मा के विवाह के विषय में गुसाई को बताता है। लक्ष्मा के जेठ जेठानी उसके काका काकी ये पात्र कहानी के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। कृष्णा सोबती जी की एक कहानी है सिक्का बदल गया जिसके प्रमुख पात्र हैं शाहनी। कहानी की मुख्य पात्र है जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। वह बड़ी हवेली की मालकिन है जिसे विभाजन के बाद हवेली छोड़नी पड़ती है। शेरा शाहजी का सेवक था। उसकी मां की मृत्यु के बाद शाहनी ने उसका पालन पोषण किया। वही अंत में शाहनी को मारने की योजना बनाता है। हसैना शेरा की पत्नी है जिसे शाहनी बहुत महत्व देती है। थानेदार दाऊद जो किसी समय शाहजी का वफादार था आज वही शाहनी को बड़ी हवेली खाली करने को कहता है। कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निरंबसिया जिसके प्रमुख पात्र हैं जगपति लेखक का मित्र तथा कहानी का प्रमुख पात्र है जो मैट्रिक पास करने के बाद गांव के एक वकील के यहाँ मुंशी हो गया था। चंदा जगपति की पत्नी तथा प्रमुख नारी पात्र है जो सेवा भाव संवेदनशील तथा सौंदर्य के गुणों से पूर्ण है। बच्चन सिंह जिले के अस्पताल का कंपाउंडर है जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित है। पौराणिक पात्र राजा रानी तथा उनके 2 पुत्र। निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे के प्रमुख पात्र हैं लतिका। कहानी की केंद्रीय पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। वह लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल के छात्रावास की वार्डन है। मेजर गिरीश नेगी लतिका का पूर्व प्रेमी जिसकी मृत्यु हो गई है किंतु लतिका अपने पूर्व प्रेमी की स्मृति में ही खोई रहती है। मिस्टर हॉबर्ट लतिका का सहकर्मी है जो लतिका पर आकृष्ट है। डॉक्टर मुखर्जी भी लतिका का एक सहकर्मी है जो अपनी पत्नी और देश से अत्यंत प्रेम करता है किंतु दोनों ही उससे छूट जाते हैं। साथ ही वह लतिका को समझाने की कोशिश भी करता है। इनके अतिरिक्त जूली मिस वुड आदि पात्र भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव हमें कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।